हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आर पी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आर पी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 8th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 32 लेते हैं। इसका टॉपिक है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़। वी नो दैट एल्जेब्रा इज़ बेस्ड ऑन वेरिएबल, कांस्टेंट एंड एक्सप्रेशंस। हमें पता है कि एल्जेब्रा वेरिएबल, कांस्टेंट तथा एक्सप्रेशन के बेस पर है। इन एल्जेब्रा वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम using constant variable and expressions. When big numbers are to be added and subtracted in maths, or when things are difficult to solve, then we take the help of expression. जहाँ बड़ी प्रॉब्लम होती हैं, बड़े नंबर होते हैं, तो एक्सप्रेशंस की हेल्प से उनको हम आसानी से सोल्व कर लेते हैं। टुडे वी विल स्टडी हाउ एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड। यहाँ हम देखेंगे कि एक्सप्रेशंस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस किस प्रकार से बनते हैं। इन अरिथमेटिक वी यूज़ 4 एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अरिथमेटिक में हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं और नंबर टू मेक एक्सप्रेशन। नंबरों में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये होता है जिससे कि एक्सप्रेशंस बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 3 × 2 + 4, ये एक एक्सप्रेशन हो गया। सिमिलरली वी कैन मेक एक्सप्रेशंस इन एल्जेब्रा। इसी प्रकार हम एल्जेब्रा में भी एक्सप्रेशंस बनाते हैं। सिचुएशन है Rahim and Rasmi have balloons. Rahim has 4 balloons. Rasmi 5 balloons. How many balloons do they have? रहीम के पास 4 बैलून्स थे, रश्मि के पास 5 बैलून्स थे, तो टोटल कितने बैलून्स हो गए? ये भी बैलून्स हैं, ये भी बैलून्स हैं, सेम क्वांटिटीज़ हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब टोटल बैलून्स हो गए 9, 4 + 5। सिचुएशन 2, रहीम हैज़ 6 टॉफ़ीज़। रहीम के पास 6 टॉफ़ीज़ हैं, बट रश्मि डजेंट वांट टू टेल हर टॉफ़ीज़। लेकिन रश्मि के पास कितनी टॉफ़ी हैं वह बताना नहीं चाहती है। वी आर फेसिंग द डिफ़िकल्टी टू टेल टोटल ऑफ टॉफ़ीज़। तो हमें ये समस्या आएगी कि टोटल टॉफ़ीज़ कितनी हैं। हम ये मान लेंगे कि रश्मि के पास x टॉफ़ीज़ हैं। लेट अस एज्यूम टॉफ़ीज़ ऑफ रश्मि इज़ x। रश्मि के पास x टॉफ़ी मान ली, तो अब हम टोटल टॉफ़ीज़ निकाल सकते हैं। रहीम के पास 6 टॉफ़ीज़ हैं, रश्मि के पास x टॉफ़ीज़ हैं, तो जब हम इनका टोटल करेंगे तो 6 + x ही होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो यहाँ पर जो हमने x माना है ये वेरिएबल हो गया, तो टोटल टॉफ़ीज़ हो गई 6 + वेरिएबल। तो इस तरह से ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया 6 + x। नोट, वी कैन यूज़ एनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट टू एक्सप्रेस वेरिएबल। वेरिएबल को दर्शाने के लिए किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिए हुए हैं x, y, z, a, b, c, p, t, कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर x यूज़ किया था, इनमें से किसी का भी यूज़ कर लेते हैं। इन द अबव सिचुएशन वी वर नॉट एबल टू एक्सप्रेस टोटल नंबर ऑफ टॉफ़ीज़, बट प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड यूजिंग वेरिएबल x। तो यहाँ पर हम नंबर्स में एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कितनी टॉफ़ीज़ हैं, बट प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड यूजिंग वेरिएबल x। लेकिन हमने अगर x वेरिएबल का यूज़ कर लिया तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ 6 + x हैं। टीचर कॉल्ड 3 स्टूडेंट्स नेम्ड संचित, गुडलीन एंड अब्दुल। सी गेव फ्यू पेंसिल्स टू देम। टीचर ने 3 स्टूडेंट को बुलाया जिनका नाम संचित, गुडलीन तथा अब्दुल था। सी गेव फ्यू पेंसिल्स टू देम। टीचर ने उनको कुछ पेंसिल दी। संचित कहता है आई गॉट 4 पेंसिल्स। संचित के पास 4 पेंसिल्स पहुंच गई। गुडलीन कहता है आई गॉट 3 पेंसिल्स। अब्दुल कहता है आई गॉट फ्यू पेंसिल्स। अब इसने फ्यू पेंसिल्स कहा, एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया। तो हाउ मैनी पेंसिल्स डू दे हैव। अब इनके पास कुल कितनी पेंसिल्स हो गई? 4 + 3 प्लस इसकी पेंसिल्स को x मान लिया कि मान लीजिएगा अब्दुल के पास x पेंसिल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्यू लिखा हुआ है, ये वेरिएबल हो गया, फिक्स वैल्यू पता नहीं है। तो 4 + 3 + x हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 और 3 को तो ऐड कर लेंगे, 7 आ जाएगा, लेकिन प्लस x का x ही रहेगा, ये ऐड नहीं होगा इसके साथ में। तो टोटल पेंसिल 7 + x हो गई। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। स्वाति, मुकेश, टोटल ऑफ 2 पेंसिल्स हैं। स्वाति के पास p हैं, मुकेश के पास 5 हैं, तो इनका टोटल कितना हो गया? p + 5 हो गया। टॉफ़ीज़, स्वाति मुकेश के पास, इसके पास m हैं,
मुकेश के पास 2 हैं, तो टोटल m+2 हो गया। कॉपीज़, स्वाति के पास 8 हैं, मुकेश के पास t हैं, तो यहाँ पर हम करेंगे 8 + t, ये इनका टोटल आ जाएगा। राम, फादर, माई एज इज़ 3 टाइम्स ऑफ योर एज। राम के फादर ने कहा कि मेरी एज तुम्हारी एज की 3 टाइम्स है। राम के ब्रदर ने कहा आई एम 2 years ओल्डर दैन यू, कि मैं तुमसे 2 साल ज़्यादा एज का हूँ। राम की मदर ने कहा आई एम 2 years यंगर दैन योर फादर, मेरी उम्र तुम्हारे पिता की उम्र से 2 साल कम है। इसके आधार पर हमें इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। तो हम क्या करें, राम की एज मान लेते हैं। मान लीजिएगा राम की एज x ईयर्स है, तो क्या होगा, राम के फादर की एज कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स, मतलब 3 × x, ये हो गया 3x, 3 गुना। उसके भाई की एज कितनी हो जाएंगी, राम की एज से 2 साल ज़्यादा के लिए हम ऐड करेंगे, तो राम की एज है x, उसमें 2 साल ऐड कर देंगे, तो ये राम के भाई की एज आ जाएगी। राम की मदर की एज कितनी हो जाएगी, राम के फादर की एज से 2 साल कम, फादर की एज है 3x, इससे 2 साल कम, ये हमने लिख दिया। अब हम देखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ राम इज़, राम की प्रेजेंट एज हमने x ईयर्स ली थी। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज़, फादर की प्रेजेंट एज 3x ईयर्स हो गई। प्रेजेंट एज ऑफ मदर इज़, मदर की प्रेजेंट एज 3x - 2 ईयर्स हो गई। यहाँ पर ये ईयर्स है, यहाँ भी ये ईयर्स ही है। प्रेजेंट एज ऑफ ब्रदर, ब्रदर की प्रेजेंट एज x + 2 ईयर्स हो गई। टोटल एज ऑफ मदर एंड ब्रदर इज़, मदर एंड ब्रदर की टोटल एज, मदर की एज है 3x - 2, इसमें हम इसके ब्रदर की एज x + 2 ऐड करेंगे, तो ऐड करके क्या होगा, 3x में 1x ऐड हो जाएगा, 4x आ जाएगा, ये -2 और ये +2 कैंसिल हो जाएंगे, तो इन दोनों की एज का सम 4x हो गया। इस तरह से वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।